Good afternoon, children. Today I am going to solve exercise 8.3. Any problem in exercise 8.2? किसी बच्चे को exercise 8.2 में कोई problem है? बेटा क्वेश्चन जो 7 है, 7 क्वेश्चन में सोल्ड सेलिंग प्राइस मिला हुआ है। सेलिंग प्राइस है 20,000 और एक के ऊपर 5% का गेन है और दूसरे के ऊपर लॉस है 10% का। तो आप मान लेना कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बुफेलो इज x1 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड बुफेलो इज x2। तो दोनों की सीपी फाइंड करना। तुम सीपी मानकर और तुम एसपी निकाल रहे होगे, चेतन इसलिए नहीं बना, वापस से करना। इसमें हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस निकालना है ना। अब आ जाओ एक्सरसाइज 8.3। देखो सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, है ना। ये हमारा एसआई का फॉर्मूला है। अब हम आज सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, देखो दो चीजें हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अब आपको पता है ना, अमाउंट जो होती है, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। तो अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल को हम माइनस कर दें तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो भी हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो अमाउंट माइनस जो भी हम निकालेंगे प्रिंसिपल जो हमारा है वो होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ए को निकालने का फॉर्मूला है ओके बेटा। ऋषभ ठीक है ना, नहीं भी बनेगा ना बेटा तो वापस बना दूंगी, है ना। 0.03 ऋषभ एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.03 का डिफरेंस आप रख सकते हो ऋषभ, कोई दिक्कत नहीं है। और चेतन आप एक बार बना के देखना, नहीं बने आंसर नहीं आए तो फिर मैं सॉल्व कर दूंगी बेटा, है ना। आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रही हूँ, आप लोग चैटिंग छोड़कर पहले कंपाउंड इंटरेस्ट समझो। पहले सारे कंपाउंड इंटरेस्ट मुझसे समझो, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे, है ना। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। और ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है बच्चों, ये क्या होता है, अगर अमाउंट में से जैसे 100 रुपए आपने किसी से लिया और उसने आपसे 20 रुपए इंटरेस्ट चार्ज किया, ठीक है। तो अमाउंट जो आप उसको लौटाओगे वो जो आपने 100 रुपीज उससे लिया वो, और प्लस 20 रुपीज जो उसने आपसे इंटरेस्ट लिया, तो अमाउंट 120 हो गया। अब 120 से जो आपने पैसे लिए हैं उसको हम माइनस करते हैं तो भी मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है। यहाँ पे हमें इस एक्सरसाइज में बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा ये होता है कि जितने पैसे आपने दे दिए, जैसे सपोज करो आपने 1000 रुपीज किसी से आपने लोन लिया, 5 सालों के लिए लिया। तो अब अगर आप बैंक से नहीं लेते हो, किसी आदमी से, अगर किसी जो लोन देते हैं उनसे अगर आप लेते हो, तो जितने पैसे मान लो आपने 2 साल में 2000 रुपए दे दिए उसको, तो अब सिर्फ 3000 रुपए बाकी रहे। लेकिन वो जो लोन देने वाला आपको है वो हर बार 5000 रुपए पर ही आपसे इंटरेस्ट लेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जितने पैसे हम दे देते हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट हमें देना नहीं पड़ता। जैसे 5000 में 2000 आपने 2000 रिटर्न कर दिया, तो अब जो आपको इंटरेस्ट देना है वो सिर्फ 3000 पर देना है। तो बैंक जो लोन देती है वो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पर ही देती है, वही हम यहाँ सीख रहे हैं निकालना।
तो कोई भी जो इंटरेस्ट हमारा है वो इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और यहाँ पे हम अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है P1 प्लस R/100 का पावर n, जहाँ पे वेयर P जो है हमारा प्रिंसिपल है और R जो हमारा है ये है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और n जो है जो आपने कितने टाइम के लिए लिया, ठीक है ना। तो अगर डायरेक्ट भी आप बनाना चाहो कंपाउंड इंटरेस्ट तो A माइनस P भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, P निकाल कर भी आप बना सकते हो इसको डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये तो आपका हो गया फॉर्मूला। इसके अलावा जो हाफ होगा या जो 1.5 ईयर के लिए होगा वो मैं आपको प्रॉब्लम में बताती चलूंगी कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। एक बार ये फॉर्मूला लिख लो आप लोग, और जब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो मैं इसमें से भी A इज इक्वल टू, मैं इसमें से भी कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए A माइनस P भी मैं कर सकती हूँ और इसे भी करके मैं बनाऊंगी, ठीक है बच्चों। इसको फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे क्वेश्चन बता रही हूँ आपको। अब देखो बच्चों, समटाइम क्या होता है कि जैसे टाइम जो हमारा है 1.5 ईयर है, टाइम जो हमारा है वो 1.5 ईयर है। तो 1.5 ईयर जब होता है बच्चों, तो उस केस में हम इस फॉर्मूले पर अगर हाफ ईयरली निकालने को कह रहा है तब तो हम आपको, जैसे सपोज करो हाफ ईयरली है तो एक ईयर में कितने 2 हाफ ईयर होंगे, 2 और ये, तो n की जगह पर हम क्या रख देंगे 3। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मान लो 10 है तो हाफ ईयरली अगर एनुअली दे रखा है तो ये भी 5% हो जाएगा। ये मैं आपको अभी क्वेश्चन में बताऊंगी तब आपका क्लियर होगा बच्चों, यहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा। देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या फाउंड करना है, पहले तो अमाउंट फाउंड करना है और फिर उसके बाद हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है, दोनों फाइंड करना है। हमें अमाउंट भी फाइंड करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट। जो पहला क्वेश्चन है इसमें दे रखा है रुपी मिला हुआ है 10,800। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमेशा ध्यान रखना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एनुअली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, क्या है। क्योंकि अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ध्यान नहीं दोगे तो आपका पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन रीड करो तो क्वेश्चन रीड करते वक्त सबसे पहले देखो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में n तो 3 ईयर मिला हुआ है, ठीक है ना। और अब ये देखो कंपाउंडेड एनुअली, और ये जो रेट ऑफ R जो है वो 1.2% एनुअली। इस पे हमेशा ध्यान रखना, मतलब आप 100 रुपए ले रहे हो, सपोज करो उस पे 12% इंटरेस्ट मिल रहा है तो पूरे साल में आपको सिर्फ 12 रुपए ही उसके ऊपर लग रहे हैं। लेकिन अगर वो हाफ ईयरली है, सपोज करो बच्चों सारा चीज यही छुपा हुआ है, अगर वो हाफ ईयरली है तो ईयर में 2 बार आपको 12-12-24 देने पड़ेंगे। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली ऐड हो रहा है, हाफ ईयरली ऐड हो रहा है या एनुअली ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एनुअली है, मतलब ईयर में अगर हम हाफ ईयर करते हैं तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगा। अगर हम वहां पे n की वैल्यू 3 डालेंगे तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 1/2 का हाफ हो जाएगा बच्चों, है ना। तो अब हम प्रॉब्लम को बनाते हैं। देखो फॉर्मूला वही है जो मैं आपको पहले लिखती हूँ, हमेशा पहले आपका अमाउंट ही निकलेगा। तो A इज इक्वल टू P1 प्लस कैलकुलेशन इसके बच्चों बड़े होंगे तो तैयार रहना कैलकुलेशन के लिए। P की जगह पर आएगा 10,800
1 प्लस आर की जगह पर बच्चों ये 25/2 हो गया, और ये 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इंटू 100। और देखो यहाँ पे 3 ईयर है तो ये सिंपल है, तो हमने डायरेक्ट 3 लिख दिया। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि एनुअली था भी और ईयर भी पूरे कंप्लीट है। अगर 3.5 ईयर होता तब ये हम नहीं बना पाते। मैं आपको समझाऊंगी उस केस में कैसे बनाते हैं। अब ये देखो जो कटे ना बच्चों, इसको यही काट दिया करो, ये कैंसिल हो गया, तो इससे हमारा कैलकुलेशन छोटा हो जाता है। 10,800 1 प्लस 1/8 और ऊपर रह गया 3। अब ये हो गया 10,800, एलसीएम आएगा बच्चों 8 प्लस 1 और पावर में 3। अब ये हो गया 10,800। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ 8 और 1 9, और कितने बार, 3 बार, 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8। अब कैलकुलेशन का काम आपका बच्चों। अब आप कैलकुलेशन करो फटाफट, क्या आता है। जो कैंसिल हो रहा है उसको तो पहले काट देते हैं हम। ये 8 से कट रहा, 4 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, देखते हैं। 8 1 जा 8, 28, 8 3 जा 24, 40, 8 5 जा 40। तो कैंसिल हो रहा है ये, तो मैं इसको 8 से पहले कैंसिल करती हूँ। 8 1 जा 8, 28, 8 3 जा 24, 40। वापस देखो 8 से कैंसिल हो रहा है, 8 1 जा 8 और 55, 8 6 जा 48, 8 7 जा 54। नहीं कैंसिल हो रहा है, 2 से कर लेते हैं इसको। 2 4 जा और 2 से 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। ठीक है, अब तो ये नहीं कैंसिल होगा बच्चों। हमारे पास आ गया 675, नहीं दिख रहा है, ऊपर लिखती हूँ क्या आ गया हमारे पास, यहाँ लिख रही हूँ 675 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 8 4 जा 32। और अब आप इसको डिवाइड करना, जो आएगा वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। चलो फटाफट मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे कितना आया। ये आएगा 15,377.34। 15,377। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों, इसका कोई उपाय नहीं है, आपको खुद करना पड़ेगा, है ना। और अब मुझे ये तो अमाउंट निकल गया, अब मुझे सीआई चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सीआई क्या होता है, सीआई होता है ए माइनस बी। ये कितना हमने निकाला है, 15,377.34 माइनस 10,800। माइनस कर लेते हैं हम। अब देखो 4 3 डेसिमल। अब यहाँ पे आ जाओ 7 7। अब यहाँ पे है हमारे पास 8 और ऊपर है 3, तो हो गया 5 और ये हो गया 4 4 में से बन गया, 4 में से बन गया, एक सेकेंड, 153,777 और इधर है 10,800, है ना। तो 7 7 और यहाँ पे हमारा 8 और यहाँ पे ये हमारा आंसर। ठीक है ना बच्चों, गुड प्रियांशु, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया है ना बच्चों। तनिषा डन, वेरी गुड बेटा। 4577.34 आ गया ना सबको समझ में। कोमल डन, वेरी गुड बेटा। अपना बेटा मैं आप लोगों को बी क्वेश्चन सेम टू सेम है, बी आप खुद से बनाना। अब मैं सी सिखाऊंगी जिसमें कंपाउंड जो हो रहा है हाफ ईयरली। अब आप इसको ध्यान से समझना, सबने कर लिया। इसके कैलकुलेशन बड़े होंगे बच्चे, आप लोगों को कैलकुलेशन मल्टीप्लाई डिवीजन के लिए तैयार रहना है ना। दीपक फास्ट बेटा।
का मानसी सबने कर लिया, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको इसी का थर्ड बताती हूँ। देखो बच्चों, अब ध्यान देना आपको, मैं इसी में क्वेश्चन भी समझाऊंगी और आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगी कि इसको कैसे बनाते हैं। ये हमारा सी है। सी में प्रिंसिपल जो हमारा है, ये प्रिंसिपल का मतलब वो मेन अमाउंट जो आप लेते हो 62,500, ये है 62,500 है ना। कितने टाइम के लिए लिया गया है? तो 1.5 ईयर के लिए लिया गया है। और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों वो 8% है। लेकिन देखो आर जो है ना वो 8% जो है ये कंपाउंडेड जो है हाफ ईयरली है। 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब हर 6 महीने के बाद में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। हर 6 मंथ के बाद बैंक या जहां से भी हमने ये प्रिंसिपल अमाउंट लिया है उनको हमें पैसे देना है। तो अब देखो सबसे पहले इसको ही हम हाफ ईयर में बदल दें। अगर ये एनुअली होता तो उसका एक और तरीका है बनाने का, लेकिन यहाँ पे हाफ ईयरली कंपाउंडेड है तो हम इसको डबल नहीं करेंगे, एन को ही हम हाफ ईयर में चेंज कर लेंगे। n इज इक्वल टू 1.5 ईयर। अब देखो एक साल में कितने आधे महीने होंगे? हाफ ईयर 2, और हाफ ईयर में भी कितने होंगे? 1। तो क्या हो जाएगा? 2 + 1 इज इक्वल टू 3 हाफ ईयर। हो गया ना बच्चों। दूसरा तरीका और है इसे निकालने का। 1.5 का मतलब क्या होता है? 18 मंथ्स। और 18 को अगर आप 18 मंथ को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी तुम्हारा 6 3 जा क्या आ जाएगा? 3। कैलकुलेट भी कर सकते हो, जैसे 1 ईयर में 2 हाफ ईयर और 1 हाफ ईयर, और तो 2 और 1 मिलकर 3 हाफ ईयर। नहीं समझ में आए, अटपटा सा रहे तो सबको मंथ में चेंज कर दो। 1 ईयर में 12 मंथ, हाफ ईयर में 6 मंथ, 12 + 6 मिलकर 18, और हाफ ईयर में 6 मंथ होते हैं बच्चों, तो 18 को 6 से मैं डिवाइड कर दी तो 3। जो आपको इजी लगे उससे आप बना लो। अब ये तो सारा कुछ हो गया, अब हम फटाफट निकाल लेंगे। a इज इक्वल टू p 1 + r/100 n। p की जगह पर आ गया बच्चों 62,500। 1 + r कितना है बच्चों? 8/100 और पावर 3 सिखा रखी हूँ, यहीं पर कैंसिल कर दिया करो। 4 2 जा और 4 से 25। अब ये क्या हो गया? मैं बोर्ड पर हॉरिजेंटल लिख रही हूँ, नीचे आपको दिखता नहीं है ना, लोगो आ जाता है बेटा, तो आप लोग जो है इसको नीचे लिखना। 62500। मैं थोड़ा शॉर्टकट करती हूँ। 25 + 2 कितने हो गए? 27। आप एक स्टेप और लिखना। 27/25, 27/25 3 टाइम्स है बच्चों, 3 बार। एलसीएम लोगे तो 25 और 25 + 2, 25 + 2 मिलकर कितने हो गए बच्चों? 27। तो इस तरह से क्या हो गया? अब देखो कैंसिल हो रहा है। 25 2 जा 50, 25 5 जा 00। फिर 25 से कैंसिल हो रहा है बच्चों 100, और फिर 25 से कैंसिल हो रहा है 4। तो 27 × 27 × 27 × 4 करो मल्टीप्लाई करो, कितने आ रहे हैं? तो ये हमारा आ रहा है 7304। ये आ रहा है बच्चों 7304। चेक कर सकते हो। 7 7 जा 49, 9 फिर 7 है तो 9 7 जा 63, और फिर 3 है 4 से तो 4 3 जा 12। देखो यहाँ पर कुछ मिस्टेक है क्या? 25 और 27 7 जा 49। ये क्वेश्चन नंबर सी है ना हमारा। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं बच्चों कितना आ रहा है। 19683। 19683 तो नहीं आएगा बच्चों, इसको वापस से करके देखते हैं हम। और
8%। अच्छे, देखो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में देखो कुछ एरर था बच्चों। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो 8% पर एनम दे रखा था। ये जो था कंपाउंडेड हाफ ईयरली नहीं था बच्चों। मैंने ना ये प्रॉब्लम में देख नहीं पाई यहाँ पर ये 8% पर एनम है, 8% पर एनम मतलब साल के लग रहे हैं 8%। तो साल के 8% लग रहे हैं बच्चों, तो आधे साल का क्या हो जाएगा? अब ये हो गया हमारा, देखो R कितना हो गया? R इज इक्वल टू हो गया 8/2, 4% हो गया बेटा हाफ ईयरली। वापस समझो, ये जो 8% था बुक में देखो आप लोग 8% पर एनम दे रखा था इसने, मतलब साल का 8% ले रहा था बच्चों। तो आधे साल में कितना लगेगा? हाफ ईयर में उसका हाफ लगेगा, तो 8 का हाफ हमारा 4 हो गया। तो अब हम निकाले A इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 का पावर n। तो अब हमारा आ गया 62,500 1 प्लस, अब 8 की जगह क्या आ गया? 4/100 और 3, 4 से तो अगेन ये 25 हो गया बच्चों। और अब ये हो गया 62500 25 और प्लस 1 26, तो 26/25 26/25। और अब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। फिर वही 2500, फिर वही 100 और फिर वही 4। एक तो यही मल्टीप्लाई कर ले, 6 4 जा 24, कैरी 2 और 4 2 जा 8 और 2 10 और इंटू 26। आप चलो बच्चों अब मल्टीप्लाई करो और बताओ मुझे फटाफट कितना आ रहा है। 6 4 जा 24, कैरी 2 और 8, जल्दी बताओ मुझे। अब ये आ गया हमारा, क्या आ गया बच्चों? ये आ गया हमारा 7304। ओके, ये आ गया 7304। अब मुझे निकालना क्या है बच्चों? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्या होता है? A माइनस P। अब हमारा A ये निकल गया है, A कितना आया है? 7304 माइनस अमाउंट हमने कितना लिया था? 62,500। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बच्चों, 7304 और 62,500, 40 और ये है हमारा 5, तो हो गया 8, ये हो गया था 9 और 9 में से 2 गया बच्चों 7, 7804। अगेन एक बार मैं आपको इसको बता रही हूँ, जब हम हाफ ईयर लगा रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा हाफ जाएगा। तो बुक में आपको सबसे पहले देखना है, देखो बुक में 8% पर एनम लिखा हुआ है, तो 8% पर एनम को पहले हम क्या में चेंज कर देंगे? हाफ ईयर में। अगर हम इसको हाफ ईयरली नहीं निकालते, एनुअली निकालते, जैसा कि हमने क्वेश्चन ए में किया था, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम वैसे ही पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट रख देंगे। लेकिन जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली लगाना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उस केस में आर को भी हम हाफ करते हैं। सब बच्चों को समझ में आ गया ये बेटा? सबको आ गया ना? ठीक है, इसे नोट करो। देखो डी क्वेश्चन भी सेम है, ई क्वेश्चन भी सेम है। डी और ई बना लोगे आप लोग? सेम टू सेम यही वाला है या बताऊं कोई दोनों में से एक? बोलो। डी भी सेम है बेटा, ई भी सेम है, दोनों सेम है इसी सी की तरह। किसी बच्चे को पूछना है या बनाओगे आप खुद से? डी और ई नहीं आए तो मुझसे पूछोगे, कर लोगे ना? वेरी गुड। नहीं आए आंसर तो फिर मुझसे पूछ लेना, मैं आपको सॉल्व कर दूंगी, है ना। अब क्वेश्चन सेकंड बता रही हूँ। देखो अब थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन सेकंड में, है ना। क्वेश्चन सेकंड में पढ़ रही हूँ, आप अपनी बुक में देखो। देखो कह रहा है कमला बोरोड
26,400 from a bank to buy a scooter at the rate of 15% per annum compounded yearly। अब वापस हम यहीं पर देखें, 15% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया हुआ है और साथ ही साथ कंपाउंडेड भी ईयरली है, तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ईयरली है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे लिया जा रहा है वो भी ईयरली लिया जा रहा है। What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? अब देखो यहाँ पे इसको भी बनाने के दो तरीके होते हैं। पहले यहाँ पे मैं आपको बुक वाला तरीका ही बताती हूँ जो बुक ने आपको प्रोवाइड कराया है, और देन फिर वही है रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ करो, लेकिन 4 मंथ जब हम लेते हैं ना बच्चों तो वो क्वार्टरली हो जाएगा, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी आपको क्वार्टरली करना पड़ेगा। और तो यहाँ पे बुक ने हमें एक इजी तरीका दिया है कि आप पहले तो जो ईयरली कंप्लीट है उसको तो कंपाउंड इंटरेस्ट से आप अमाउंट निकाल लो, और जो अमाउंट आपको मिल गया उस अमाउंट को आप सिंपल इंटरेस्ट से निकाल लो, और फिर लास्ट में क्या करो कि आप दोनों को आपस में ऐड कर लो। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों, है ना। देखो ये है कमला, सेकेंड क्वेश्चन, प्रिंसिपल कितना मिला हुआ है 26,400, 26,400, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना मिला हुआ है 50% पर एनम है बेटा, पर एनम। इसका बहुत बड़ा रूल है, देखा ना, नहीं तो हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा प्रॉब्लम। और एन जो है वो है 2 years 4 months, ठीक है ना। और हमें पता करना क्या है, देख लो, ए निकालना है ना, ए मुझे फाइंड करना है। अब सबसे पहले ऐसे प्रॉब्लम में क्या करते हैं हम, ये 2 year 4 मंथ को भी हम भूल जाते हैं, है ना। 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमारा फॉर्मूला है उससे हम इसको फाइंड करते हैं। तो ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर इन। तो प्रिंसिपल 26,400, 1 प्लस 15 अपॉन 100 और पावर 2। जितना कटे बच्चों काट लो ताकि इजी हो जाए, 5 3 जा और 5 से 20, 26,400 और यहाँ हो गया 20 प्लस 3 अपॉन 20 का पावर 2, और अब ये हो गया 26,400 इंटू 23 अपॉन 20 इंटू 23 अपॉन 20। 2 जीरो से 2 जीरो बच्चों कैंसिल हो गया, और 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और फिर 2 से बच्चों 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। हमारे पास बच गया 66 इंटू 23 इंटू 23। मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 9 6 6 12, कैरी 1 4 और 1 5। अब इसमें मल्टीप्लाई होगा 66 से, 9 6 जा 54, कैरी 5, 6 2 जा 12, 12 और 5 17, कैरी 1, 6 5 जा 30 और 31, और फिर वापस यही आ गया 4 7 1 3, 4 7 और 4 11, कैरी 1, 7 और 1 8 और 1 9, 3 और 1 4 और 3 3 4 9 1 4, ठीक है ना। ये हमारा आ गया 3 4 9 1 4। ये हमारा 2 इयर्स के बाद जो हमारा अमाउंट था वो आ गया। अब आप इसको फटाफट यहाँ तक नोट करो, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे कि इसको हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, चेतन गुड, यस, विशाखा गुड, सानिया यशपाल वेरी गुड बेटा, ठीक है ना। इसे आप यहाँ तक करो, फिर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट इस पर बताती हूँ कैसे निकालेंगे।
चलो ठीक है ना। अब देखो, अब क्या करेंगे, ये जो अमाउंट निकला है इस अमाउंट पर हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। कितने मंथ के लिए? 4 मंथ के लिए। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, अब देखो n इज इक्वल टू है 4 मंथ, तो ईयर में होता है आपको पता है 4/12 ईयर हो जाएगा, और 4 1 जा 4, 4 3 जा, तो 1/3 ईयर्स। अब निकाल लें सिंपल इंटरेस्ट, P ये आ जाएगा 34914। R कितना हो गया बच्चों? R हमारा कितना है? R है हमारा R है 15% है ना, तो 15 PRT और अपॉन क्या होता है बच्चों? 100। चलो अब इसे मल्टीप्लाई करके निकालो, कितना आता है आपका? देखो ये 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10 20, 2 से 10 और 2 से 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10 और फिर अगेन 2 7 जा 14। चेक करते हैं, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। करेक्ट है, इसको मैं डिवाइड नहीं करूंगी, ये हो गया 1745.7, ठीक है 70। और अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अमाउंट में क्या क्या आएगा, ये भी आएगा और प्लस जो हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट था, तो A इज इक्वल टू हो गया P प्लस SI, और ये हो गया बच्चों 34914 प्लस 1745.70। ऐड कर दो दोनों को बच्चों, है ना। अब इसको हम ऐड करते हैं बच्चों दोनों को, तो ये हमारा हो गया 0.70 तो रह गया बच्चों, 5 और 4 मिलकर हो गया 9, 4 और 1 मिलकर हो गया 5, 9 और 7 मिलकर हो गया 16, 4 और 1 मिलकर 5 और 1 6 और 3। अब इसका आंसर चेक करो आप लोग। ठीक है 36659.70। ओके, आ गया ना बच्चों समझ में। अब जब इस तरह के क्वेश्चन हो जो कंपाउंडेड ईयरली हो और इसमें ईयर भी हो और साथ में मंथ भी हो, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में जो टोटल ईयर का पार्ट है उस टोटल ईयर के पार्ट को तो हम सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से फाइंड कर लिए, और जो बचा हुआ मंथ था बच्चों उसके लिए जो अमाउंट यूज किए वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद निकला था वो यूज किए। एक मेथड और है बच्चों बनाने का, फिर कभी किसी दिन और बताऊंगी, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आपका ये बुक का मेथड था किसी का, और ये यशपाल जो आप वेरी गुड, आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो बेटा, प्रियांशु, सानिया, तो ये मैं अभी आज आपको बुक के मेथड से बताई हूँ। एक मेथड और है, फिर मैं अगले नेक्स्ट जिस दिन क्लास लूंगी ना तो फिर एक मेथड आपको और बताऊंगी, है ना। आ गया सबको समझ में, सबने कर लिया सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन समझा रही हूँ बच्चों। देखो थर्ड में है फेबिना बोरोज ₹12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest। ये फेबिना जो है 12,500 रुपीज ली 12% के इंटरेस्ट पर 3 सालों के लिए, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे नहीं लिए बच्चों, ये सिंपल इंटरेस्ट पर लिए। तो फॉर्मूला सिंपल लगा देंगे, SI इज इक्वल टू PRT/100। और फिर कह रहा है क्या कि राधा जो है उसने सेम अमाउंट, मतलब राधा ने 12,500 ही लिया, लेकिन उसने क्या लिया 10% पर एनम पर लिया बेटा, लेकिन वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया। अब मुझे ये बताना है कि किसको ज्यादा अमाउंट देना पड़ा। तो एक बार तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालेंगे और एक बार हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट से, और फिर देखेंगे कि दोनों में से किसने ज्यादा दिया। जिसको समझ में आ गया वो बना लो, और जिनको नहीं आया उनके लिए मैं नोट में बता रही हूँ, है ना बच्चों। इजी सा प्रॉब्लम है थर्ड।
देखो प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल है 12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों 12% पर एनम, याद रखना, इसको ध्यान रखना है। और टाइम जो है, एन जो है बेटा ये है 3 इयर्स। तो पहले निकाल लेते हैं फेबिना का। फेबिना जो है वो क्या पे ली है, सिंपल इंटरेस्ट पे एसआई, ये तो इजी है, आपको पता है, पीआरटी अपॉन 100। तो 12,500 इंटू 12 इंटू 3 अपॉन 100 कैंसिल हो गया बच्चों। और पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 5 3 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 1 जा 3 और 12। अब 12 की टेबल पढ़ लें, 16, 84 और 6 मिलकर 90, कैरी 9 और 12 3 जा 36, 45। ये देखो ये है फेबिना का रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना है बच्चों 4500। पीछे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं हुई, सिंपल था। अब आ जाए राधा के लिए। राधा कंपाउंड इंटरेस्ट पर ली है बेटा, राधा किस पे ली है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर, है ना। तो ए, इसमें ए निकलेगा बच्चों। तो अगर आपको सीआई डायरेक्ट निकालना है, ठीक है ना, तो आप लिखोगे ए माइनस पी। देखो अब ये मैं फॉर्मूला के साथ समझा रही हूँ, है ना, ए माइनस पी। अब आपको पता है ना ए का फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस R अपॉन 100 माइनस पी। देखो यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, पी कॉमन आ गया, पी कॉमन आ गया। और यहाँ बच्चों हो गया 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर n माइनस 1। आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो, ये मैं यहाँ पर आपको बता दी हूँ। और आप चाहो तो डायरेक्ट ए निकाल लो और ए निकाल कर उसमें से बी माइनस कर दो, जैसे भी मर्जी हो बना लो, दोनों मेथड सेम है। अब यहाँ देखो मैं पी रखती हूँ, पी कितना है मेरा 12,500। और यहाँ पर बच्चों क्या हो गया 1 प्लस आर कितना है मेरा 12 अपॉन 100, हाउ मेनी ईयर्स 3 इयर्स, माइनस 1। अब देखो ये कट रहा है 4 से, 4 3 जा 12 और 4 से आ गया ये 25। अब बनाते हैं इसको 12,500, ये हमारा कॉमन है बेटा, ये सारा अंदर है। तो ये हो गया देखो 25 और प्लस 3, 25 और 3 मिलकर 28। तो 28 अपॉन 25 इंटू 28 अपॉन 25 इंटू 28 अपॉन 25 और माइनस। अब आप इसको खुद सॉल्व करो, मैं नहीं सॉल्व कर रही, आप सॉल्व करो और सॉल्व करके आंसर निकालो, वही आपका आंसर हो जाएगा। और फिर देख लेना कि दोनों में कौन ज्यादा किया है। मोहित इतनी जल्दी आपने कैलकुलेशन कर ली बेटा, मुझे तो इतनी जल्दी तो कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते हम, इतने फास्ट कैसे आपने कैलकुलेट कर लिया। ऐसे देखो 25 से अगर मैं इसको करती तो 25 5 जा तो 500 आता बच्चों, फिर 500 के नीचे 25 था तो ये 20 आता है ना। और अब ये नहीं जाता तो 3 बार 28 को 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ता और फिर उसमें से -1 करना पड़ता। आप इसको कैलकुलेशन कर लेना, आपका जो आंसर आएगा वो तो पीछे से आंसर देख के मुझे बता रहा है, तो इसमें आपका 362.50 मोर आ रहा है। ठीक है ना बच्चों, तो ये हाँ गुड प्रियांशी, ये आपका सही है 16637.50, 16637.50। अब इसमें से ये वाला जो है इसको माइनस करो और माइनस करके निकालो, 4137.50 आ रहा है ना। (4137.50) 4137.50। अब देख लो बेटा, अगर इनको माइनस करते हैं तो 362. एक बार इसको सही से मल्टीप्लाई करो बच्चों। अच्छे, गुड मोहित, वेरी गुड बेटा, गुड। 16637.50 और इसमें से आप माइनस कर दो 12500, फिर आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आप इसको कर लेना आप लोग।
नेक्स्ट मैं अब आपको बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4। इसको आप चेक करना बेटा, है ना। आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे भरना, और जो आपका यहाँ पे आएगा, सपोज करो जो भी यहाँ पर अमाउंट आएगा उसमें से करना -4500। और ये हमेशा बड़ा होता है, ये हमेशा छोटा होता है। ये हमेशा सिंपल इंटरेस्ट बड़ा होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो हमेशा छोटा होगा। तो फेबिना जो है वो हमेशा ज्यादा पेमेंट देगी। और ये राधा जो है, अभी आपको मैं स्टार्टिंग में ही ये बता दी थी बच्चों कि राधा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें हमें कम पैसे देने होते हैं, क्योंकि जितने पैसे हमने दे दिए वो हमारा लेस हो जाता है। अब आप लोग इसमें बेटा आप लोग 6 तक बनाना, और मैं 7 से फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। होमवर्क में आप क्वेश्चन 6 तक कर लेना, है ना। 3rd में करती हूँ, 4, 5, 6 कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बचे हुए जो प्रॉब्लम है वो बताऊंगी। ओके बच्चों, कोई दिक्कत किसी को? एक बार